तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो सभी लोगों को शेयर करना। तो एक हमारे चाचा हैं और वो टीचर हैं, अभी तो वो रिटायर हो चुके हैं। तो उनका ध्येय दूसरों की सेवा करने में बहुत ही ज़्यादा है। जैसे किसी के यहाँ अगर कुछ मदद करना हो या फिर अपने हिसाब से उनको, जैसे उनके घर में कोई पूजा वगैरह हो उसमें सपोर्ट करना, तो उसमें वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं कि अगर उनके घर में जैसे हवन करना हो तो वो अपने हिसाब से अपना खर्चा कर देंगे। सिर्फ उनको बस टाइम देना है कि आप किस दिन पूजा करवाना है, तो उसी दिन आप लोग टाइम निकाल लीजिए। तो क्या मैं अपनी तरफ से जितनी भी सामग्री होगी मैं खर्च कर दूंगा और आपके यहाँ मैं हवन कर दूंगा। वो खुद ही जो भी मंत्र वगैरह होते थे वो उच्चारण करते थे, ठीक है। तो उन्होंने, हम 2 लोग थे और उन्होंने हमसे कहा कि हम दोनों लोगों से यदि पूरे गांव में सभी लोगों के यहाँ यदि हवन हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हमने कहा ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से सभी लोगों के यहाँ भजन मतलब हवन करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि लोगों के घर में जाना, उतना ज़्यादा टाइम निकालना, काफ़ी ज़्यादा घर है वहाँ पर। तो कुछ लोगों के यहाँ, जैसे मैंने अपने यहाँ वो फ्रेंड थे उनके यहाँ और कुछ ऐसे और लोग थे उनके यहाँ पर, उन्होंने जो एग्री हुए तो उनको उनके घर में हवन कर दिया। उन्होंने कुछ सामग्री दी, कुछ पैसे का सपोर्ट किया, हो गया। फिर हम लोगों ने कमेटी बनाई कि मतलब थे 3 ही लोग, ये सोचा कि अगर मतलब सभी के घर घर में ना जाकर उस हवन को एक ही जगह पर कर लें और सभी लोगों का वहाँ पर सपोर्ट हो, सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हो जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैंने कहा हाँ, ये भी बात सही है। तो हम लोगों ने कमेटी बनाई और फटाफट प्रिंटिंग प्रेस पर गए, वहाँ पर कुछ पेपर छपवा दिए, ठीक है, और उसमें एड्रेस वगैरह लिख दिया, डेट, और उसमें ये भी लिख दिया कि अगर आप सपोर्ट जो भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हवन होगा तो फिर सभी लोग सपोर्ट करते ही हैं जल्दी। तो ये मतलब अब अंकल उन्होंने कहा कि घर घर में लड़ाई झगड़े क्लैश होता है, तो अगर सभी के घर में हवन हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव माहौल बनेगा सभी लोगों के यहाँ, तो सही रहेगा। तो वो पेपर ले जाके सभी जगह अलग अलग जगहों पर चिपका दिए जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे, जैसे दुकान पर है, ठीक है, कहीं पर बच्चे खेलते हैं, बहुत जगह पर लोग काफ़ी भीड़ रहती है, लोग बैठते हैं बात करते हैं, वहाँ पर चिपका दिए। कहीं पर कोई स्कूल है वहाँ चिपका दिए, और कहीं पर कोई प्लेग्राउंड एरिया ऐसा है जहाँ पर बड़े लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, वहाँ दीवारों पर चिपका दिया। तो काफ़ी लोगों ने फिर घर घर में जाकर भी उनको लोगों से कहा कि आप एक टाइम निकाल लीजिए कि वहाँ पर हवन है वो हो जाए, बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जो भी सपोर्ट करना चाहें, जैसे पैसे से हवन सामग्री ला सकते हैं, प्रसाद ला सकते हैं, घी ला सकते हैं, ठीक है। अगर किसी के यहाँ कोई, तो काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, तो हम लोगों ने फिर माइक वगैरह का भी इंतज़ाम किया कि माइक वगैरह अगर होगा तो काफ़ी मतलब उस दिन जो हवन होगा तो लोगों को अगर बुलाना हो, अब पता ही नहीं चलेगा कि कब है। कोई व्यवस्था अगर अच्छी रहेगी तो सभी लोगों को बुला भी पाएंगे इसी तरह से। शुरुआत उसकी इस तरह से, तो टेंट वगैरह भी किया। फिर काफ़ी लोग, फिर उसी दिन जिस दिन हवन था तो काफ़ी लोग मतलब हर घर से आए हुए लोग थे, और जिन लोगों ने जो सपोर्ट किया था वो सब लिख कर रखा कि किन लोगों ने क्या सपोर्ट किया। तो काफ़ी ज़्यादा सामग्री वहाँ पर हो गई थी, घी वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लकड़ियाँ, पैसे, और काफ़ी लोगों ने ऐसे ऐसे सपोर्ट किया कि जो माइक वगैरह था वो सब उसी से हो गया था।
तो अब अंकल जी को भी काफ़ी ज़्यादा, अंकल जी ने भी सपोर्ट किया था, तो इतना सब गाँव से हो ही गया था ज़्यादा कुछ। अब बाहर के जैसे कोई पंडित जी होते हैं तो लाते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा देना भी पड़ता है, ठीक है। तो चूँकि वो सब कुछ जानते ही थे किस तरह से क्या विधि वगैरह कैसे होती है। इसके बाद में वो सारा संपन्न हो गया, बहुत ही अच्छा रहा, पॉजिटिव माहौल। इसके बाद उन्होंने अपने घर के सामने ही मंदिर जो बनवाया था, क्योंकि आसपास कहीं सरस्वती माँ का मंदिर नहीं था तो बनवाया था, तो उसमें भी सपोर्ट किया था। पूरे गांव में सपोर्ट हुआ, आसपास के गांव से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला, तो बहुत ही अच्छा रहा था। तो इसी प्रकार से अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हमें सपोर्ट करने के लिए कहा जाए किसी भी, ठीक है, तो सामाजिक कार्यक्रम अगर होता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप किसी गरीब की हेल्प करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। अगर आप हेल्प करेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं से हेल्प हो ही जाती है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिस तरह अगर आप पैसे से किसी की हेल्प करते हैं तो आपको पैसा ही मिलता है, आपको कुछ भी मिल सकता है, आपको सभी का सामान मिल सकता है और आपके कार्य बढ़ सकते हैं, उन्नति हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे सभी लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो वो क्या करते थे, जैसे अब मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ तो वो आते थे सुबह 4 बजे उठकर, फिर मुझे जगाते थे, मेरे दोस्त भी आता था और हम लोग खुले मैदान में वहाँ पर जाकर चटाई ले जाते थे और व्यायाम करते थे, क्योंकि डेली का हो गया था। तो ऐसे हमारे घर करते करते और भी कुछ लोग वहाँ पर आने लगे। तो ऐसा होता कि जब सभी लोग वहाँ पर व्यायाम करते हैं तो हमको ऐसा, बहुत से लोग होते हैं शर्म बहुत आती है कि यार अकेले करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। हम व्यायाम तो अपने लिए करते हैं, लेकिन शर्म तो ऐसी आती है कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, अरे तो व्यायाम कर रहा है। तो जब बहुत सारे लोग एक ही जगह पर करते हैं तो अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप साइकिल चलाते हैं, आपके पास पैसा वैसा है, बाइक है, 4 व्हीलर है, लेकिन आप साइकिल चलाते हैं तो लोग कहेंगे देखो उसके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, तो अभी ये साइकिल चलाता है। लेकिन वो हम अपने व्यायाम के लिए चलाते हैं साइकिल। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, साइकिल नहीं चलाते हैं, तो जहाँ पर जो साइकिल चलाने मिलती है वहाँ पर पैसे देकर चलाते हैं, मतलब सुबह जाते हैं साइकिल चलाते हैं, पैसा उसका पे करते हैं। अरे तो अपने घर पे साइकिल रखो और चलाओ ना आपको, अब उसके लिए मंथली पे करने की अलग से देने की क्या ज़रूरत है। यूँ लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छा है, हमारे हाथ पैर चलते रहते हैं। तो हाथ पैर अगर चलते ही रहते हैं तो बाइक क्यों चलाते हो, साइकिल चलाओ फिर, तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा लोगों को लगता रहेगा। तो वहाँ पर मतलब अगर हम डेली व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर एकदम फिट रहता है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि व्यायाम करने के लिए जाते हैं बाहर, जिम करने ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर जिम करते हैं, उसका मंथली पे करते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप किसी लोहे वाली कंपनी में काम करो, तो वहाँ क्या है आपको पे भी नहीं करना पड़ेगा और वहाँ पर हार्ड वर्क होता है, आपको पैसा सामने से मिलेगा और जिम भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर आपके हाथ पैर भी मजबूत हो जाएंगे। कभी वहाँ पर जो कैंची होती है जहाँ जिससे लोहे काटा जाता है हाथ से, तो अगर पूरे दिन वो चलाते हैं हाथ से तो आपके हाथ दोनों के दोनों ऐसे मजबूत हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। हाथ मांसपेशियाँ एकदम अच्छी हो जाती हैं। तो ऐसा करें, तो सभी की हेल्प करें, ऐसा काफ़ी लोग होते हैं। अब ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़ा करने का मूड नहीं होता, लेकिन हो जाती है, क्या करें। तो इन सबसे बचे रहें, लेकिन व्यायाम डेली करें। व्यायाम इसलिए नहीं होता कि जैसे देखिए अब किसी का अगर वज़न ज़्यादा है तो आप व्यायाम करें हैं तो उसके लिए वो टाइम मेडिसिन की ज़रूरत होती है। टाइम टेबल के हिसाब से खाना खाना पानी पीना, अगर टाइम टेबल के हिसाब से यदि आप करते हैं तो आपका शरीर फिट रहेगा। और उसके लिए आप ये सोचें कि हम दौड़ लगाएं, उल्टे लटक जाएं और सोडा पिएं, लिम्का ठंडा,
दारू ये वो फलाना ढिकाना, तो ऐसे उससे कुछ नहीं होगा। उसके लिए टाइम टेबल बनाने की बहुत ज़रूरत है। और ख़ासकर अगर पानी भी अगर आप टाइम से पीते हैं और कब पीना है कब नहीं पीना है, इस पर मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है। अगर आप जाएंगे देखेंगे तो आपको पूरा A to Z नॉलेज मिलेगा कि पानी को कब पीना चाहिए कब नहीं पीना चाहिए। और काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए और उस समय अगर पी लिया तो फिर उससे बहुत सारी डाइजेशन आपकी ख़राब हो सकती है, आपका पूरा शरीर ख़राब हो जाएगा, समझे। तो उन सभी चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखें। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है फ्रेंड्स। इस वीडियो का टॉपिक आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।